हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी फरमाइए। सर ये मेरे को अभी एक मैं हज के बारे में देख रहा था यूट्यूब पे कि ये हाँ, मौलाना अकबर हाशमी साहब जो फरमा रहे थे, तो नंबर उन्हीं का है कि और किसी का है साहब ये? आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? आपका नाम क्या है? मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा था सर। मेरा नाम गुलाम असगर खान है। जी फरमाइए भिलाई खान साहब। भिलाई भिलाई से। जी जी। जी। तो वही थोड़ा मैं जानना चाहता था, ये बोले कि टूरिस्ट वीजा वगैरह मिलता है बोले, और ये मतलब वहाँ मतलब पाकिस्तान वगैरह तरफ से बाई रोड जाने का 1 लाख रुपए में भी हज हो सकता है, ये फरमा रहे थे। तो जी उसी के बारे में थोड़ा सा मेरे को और जानकारी ज्यादा हासिल करनी थी, इसलिए मैं लगाया था। हाँ, मेरा नंबर आपको कहाँ पर मिला? ये उसी में मिला साहब, अच्छा। मौलाना मोहम्मद अकबर हाशमी साहब के उसमें। हाँ, अब खान साहब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। जी देखो अभी कौन सा वीजा कैसा लेना है और उसकी क्या प्रोसेसिंग रहेगी, जी मैं उसकी पूरी तहकीकात में और उसकी कार्रवाई में लगा हुआ हूँ। जी उसकी जब मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं खुद ये ऐलान करने वाला हूँ जी कि मैं ऐसा एक काफिला लेके हज के लिए रवाना होने वाला हूँ। कौन कौन लोग मेरे साथ में शामिल होना चाहते हैं, जी क्योंकि अभी तक मुझे 50 से ज्यादा ऐसे लोगों का फोन आ चुका है जी जो इस काफिले में मेरे साथ में आने के लिए तैयार है। जी तो और भी जो लोग आना चाहेंगे जी जी मैं उनको अपने साथ में ले लूंगा, चाहे फिर वो बहुत 100, 200, 500, 1000 लोगों का काफिला हो, मसला नहीं है। जी लेकिन इंशाअल्लाह क्योंकि मैंने पहले ये वीडियो बनाया था सिर्फ लोगों को मालूमात देने के लिए, जी 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 लेकिन मैंने जब देखा कि उम्मत की अक्सरियत के अंदर जो है ना एक होप है, जी एक इश्तियाक है, एक तड़प है और लगन है जी। कि अगर इतने कम में हज हो रहा है तो फिर हम भी हज को जाकर आएंगे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन तो सर। फिर मेरे दिल में अल्लाह ताला ने ये दाइया पैदा किया जी कि भाई जब इतनी बड़ी तादाद उम्मत की है तो चलो अपन ही कुर्बानी देते हैं। और जी इंशाल्लाह मैं खुद जो है अभी वो पूरी तहकीकात में लगा हूँ जी जी और पूरी इंक्वायरीज में लगा हूँ कि कहाँ का वीजा कैसा लेना है। असल जो मसला है वो सिर्फ वीजा का है, जी 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 इसके अलावा बाकी बस का, ट्रैवलिंग का, खाने पीने का ये कोई मसला नहीं है। जी वो सारे मसाइल इंशाल्लाह बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। जी। और ये सारे वीजाज में भी सबसे बड़ा जो वीजा का मसला है वो पाकिस्तान के वीजा का पाकिस्तान है। वाला, जी जी, इसी में वही फरमा रहे थे। हाँ, तो मैंने जी आज ऑलरेडी जो है वहाँ के कॉन्सुलेट से, वहाँ की जो हाई कमीशन है न्यू जी दिल्ली के अंदर, जी उनसे मैंने फोन पर तफसील के साथ में इस टॉपिक के ऊपर बात किया हूँ। जी जी तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम थोड़ा सा टेक्निकल पूरी मालूमात लेकर आपको जो है डिटेल में पूरी मालूमात देते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है, जी जी क्योंकि जिनसे मेरी बातचीत हुई उनको भी पूरा नॉलेज नहीं था उसके बारे में। जी तो मुझे अच्छे तरीके से उनको समझाना पड़ा, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं मालूमात लेकर आपको देता हूँ। तो मैंने अभी ये इरादा किया हूँ कि वो जी मुझे अगर मालूमात देते हैं सही ढंग से तो ठीक है, वरना जी जो है मैं हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर है जी उनको ईमेल करके और उनसे ये रिक्वेस्ट और दरखास्त करूंगा कि भाई हमारे साथ में इतना बड़ा काफिला है तो आप जी हमारी थोड़ी सी इतनी मदद कर दीजिए कि हमको जी। जो है वहाँ का ट्रांजिट वीजा आप दिला दीजिए जाने पाकिस्तान और वाला, आने के लिए। हाँ जी पाकिस्तान वाला, जी जी हाँ, जी तो मैं जी अपने देश के जो फॉरेन मिनिस्टर है हमारे अपने देश के, अगर सुषमा मैडम जिंदा रहती थी तो ये काम बहुत आसानी के साथ में हो जाता था, जी 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 लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसे बहुत सारे काम बहुत आसानी के साथ में करा कर दिए। जी 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 हम हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट और दरखास्त करेंगे आखिरी दर्जे में कि भाई जी आप जो है वहाँ की गवर्नमेंट से बात करा के हमारा जी ये काम करा दो, तो देश के जो बहुत सारे गरीब है जो जी खाली हमको क्योंकि वहाँ के किसी शहर में जाना नहीं है, जी वहाँ मुल्क घूमना नहीं, कुछ नहीं, हमको सिर्फ उनके रोड से वाघा बॉर्डर से एंट्री करना है और कप्तान बॉर्डर से जो है ईरान जाना है, बस जी 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 रोड का बस हमको उतनी ही परमिशन दो। और वो वीजा देते हैं 72 घंटों का, जी उसको ट्रांजिट वीजा कहते हैं। अगर उतना भी वीजा हमको मिलता है
جی اور हमको जो है वहाँ का एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट अलग अलग मिल जाता है, तो मैं जी समझता हूँ इंशाल्लाह हमारा यानी आधा सफर तो वहीं पे पूरा हो जाएगा। वहीं पूरा हो जाएगा। आमीन आमीन जी। हाँ, तो मैं इंशाल्लाह पूरी मेहनत में लगा हूँ। जी अगर जी होता जी है, अगर वहाँ के ऑफिशियली वो लोग करके देते हैं तो ठीक, वरना हम हमारे फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ तक के जरूरत पड़ी तो जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम जी उनको भी लेटर लिखेंगे, जरूरत पड़ी तो जाके मिलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट दरखास्त करा कर जी ये मसले को हल कराने की कोशिश करेंगे। अगर ये हो जाता है अल्लाह की जात से आसानी के साथ में, और वो अगर वहाँ उनसे जो है ऑफिशियली बात कर लेते हैं और ये वीजा का मसला हल होता है, तो मैं समझता हूँ इंडिया जी। के हजारों लोगों के लिए ये रास्ता ओपन हो जाएगा। आप ओपन हो जाएगा। जी जी और सही उसके बात। लिए सबसे पहले मैं ही शुरुआत करने वाला हूँ, यानी मैं जी जी मुझसे जितने लोग मेरे साथ में जुड़ना चाहेंगे, फिर सबसे पहला काफिला लेके हम यहाँ से निकलेंगे और जी उसके बाद में फिर इंशाल्लाह जो भी आना चाहेगा उनको लेकर जाएंगे और जी ये जी बताएंगे कि 1 लाख भी नहीं बल्कि उससे भी कम के अंदर आप किस तरीके से हज का सफर करके आ सकते हैं। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आप इस सफर को पूरा करवाएंगे साहब, मेरे को पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं अचानक अभी यूट्यूब में देखा और ये बातें सब मैं देखा तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि गरीबों के मसीहा जैसे हो जाएगा। क्योंकि 2.5 लाख 3 लाख अभी हर, ठीक है, जितना भी मतलब आदमी नहीं, जाना चाहता है। अभी तो टूर से 4 लाख से कम नहीं है। जी 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 जरूर जरूर साहब जरूर। 3.5-4 लाख जो टूर वाले हैं उनका रेट चालू है। जी 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 हाँ, और अपने जहन में ऐसी तरतीब है इंशाअल्लाह कि अल्लाह ने चाहा तो बहुत आसानी के साथ में जो है ये मसले का कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन साहब। हाँ जी, तो ये अब बात करके मेरे को कैसे पता चलेगा साहब कि वो मतलब कब तक ऐसा मौका लगेगा कि नहीं तो फिर मैं नंबर से पिछड़ जाऊं। नहीं नहीं, आप जो है हमारा जो YouTube चैनल है जी उसको फॉलो करते रहिए। इंशाल्लाह जी मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाकर पूरे डिटेल्स पूरे तफसील जो है उस पर डालूंगा जी जी कि जी भाई हमारा जो है ये, क्योंकि मैं हर अपडेट उसके ऊपर देते रहता हूँ। जी 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 अभी ये मेरी आपसे भी जो पूरी बातचीत हुई, मैं इंशाल्लाह इसको भी उस चैनल पे डाल दूंगा जी ताकि जी और भी जो हजारों लोग हैं उनको जरा इत्मीनान हो दिल को कि इसके बारे में सिर्फ जी ये बयानबाजी नहीं है बल्कि हम ऑलरेडी फिजिकली प्रोसेसिंग के अंदर लगे हुए हैं। जी 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 हाँ, क्योंकि मैंने पहला जो वीडियो बनाया था वो तो यही नीयत से बनाया था कि मुझे सिर्फ लोगों को मालूमात देना है। जी 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 अगर मैंने देखा कि लोगों में जिस तरीके का शौक और जज्बा और जिस तरीके से मुझे मुल्क के कोने कोने से लोग फोन कर रहे हैं, तो मैं जी बोला नहीं यार, अभी कुछ भी हो मुझे खुद को ही ये पूरा काफिला लेके जाना है इंशाल्लाह, और अपन खुद ही उसकी शुरुआत करेंगे। आमीन आमीन सर। ये मैं तो ये याद रहा था सर कि कहीं ये पाकिस्तान वाला ना हुआ, और आपने जो दूसरा जो बताया हुआ है उससे भी पाकिस्तान वगैरह और अपने बगदाद शरीफ वगैरह सब जगह का जियारत अगर हो जाती है तो साहब इससे अच्छा मौका और कहाँ मिल सकता है साहब। बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं वो, और मेरा रोड से जाने का जो मकसद है ना वो यही जी है कि जी भाई जी हम जो जी रास्ते से गुजरेंगे उस रास्ते के अंदर जब ईरान जितने भी जाते मेरे हैं, हमारे पीर हाँ, पैगम्बर अल्लाह औलिया वाले हैं जी बुजुर्ग, क्योंकि जी ईरान के अंदर भी जो है बड़े बड़े अल्लाह वालों के मज़ारात है और जी तारीखी मकामात है। उसके अलावा जब इराक में जाते हैं तो जी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार है, हजरत जी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ार है, और वो जी मकाम रास्ते में आता है जहाँ पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाए थे, जी 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 और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का शहर जहाँ से लोगों ने उनको गांव के बाहर निकाले थे, जी जी और वो कुआं जिस कुएं से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पानी पिए थे। अब ये जो पानी काफिला अपने साथ में रहेगा उनमें जी भी कोई बीमार रहेगा या कोई उससे उस नीयत से पानी पिएगा तो अल्लाह उसको भी शिफा अता फरमाएंगे। शफा अता फरमाएंगे। आमीन आमीन। फिर उसके बाद में जब आगे बढ़ते हैं तो हजरत अली का करमल्लाहु वजहहू का मज़ार आता है कूफा में, यानी जी नजफ के अंदर। उसके बाद में जो है फिर बसरा आता है। ये सारे जी मकामात जो है करबला वगैरह वो सब रास्ते से होते हुए हमको मिलेंगे। जी जी ये सब आप अगर इस कदम बढ़ाए हुए हैं तो आपको
मिले साहब, नेकी मिले आपको, और ये बस आप सब दुआ तरफ से करो, आपको खाली है। आप भी दुआ करो, और बाद में जितने लोग यूट्यूब पे सुनेंगे जी जी उनसे जी भी मैं जी, दरखास्त करता वो हूँ, इंशाअल्लाह सब लोग जहाँ तक इसके भी हो लिए दुआ सकेगा, करो, तो मेरे अल्लाह ताला मेरे फैमिली सहूलत से का मामला मतलब 8-10 फरमाए। जो मेंबर हैं, मेरे फैमिली से 8-10 मेंबर हैं, उन सब के साथ में आपके जैसे ही अगर बुजुर्ग मेरे को रास्ता दिखाने वाला मिलेगा तो मैं जरूर साथ में चलूंगा साहब। बस दुआ करो कि अल्लाह जी, ये जो है वीजा का मसला, उसके लिए सहूलत वाला रास्ता पैदा फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन साहब। जी जी। ठीक है साहब, मैं हाँ, इंशाल्लाह, मैं और मैं असल में आपसे गाड़ी चला रहा हूँ, और बाप ईशा रे, के नहीं बाद नहीं इंशाल्लाह साहब, बात करेंगे फिर। जी जी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह साहब, इंशाअल्लाह जरूर साहब। हाँ जी शुक्रिया जी, साहब, दुआओं की अस्सलाम दरखास्त वालेकुम। आपसे। वालेकुम जी, अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि बरकातहू। बरकातहू।